मुझे भूख लगी थी, पर एक अंकल ये यहाँ पे जो अनूप खन्ना नाम के हैं, तो उन्होंने मेरी स्थिति देखी, बेटा भूख ले, मैं बोला हाँ, तो उन्होंने बोला आजा, मतलब उन्होंने भरपेट खिलाया और बोला बेटा तू पर डे यहाँ पे आ, कोई तरह की दिक्कत नहीं, और भरपेट हम खाते हैं यहाँ डेली। ये खाना का स्वाद, जो खाना का टेस्ट जो है, ये इस जगह का खाना कहीं हमको लगता है कभी अभी तक मिला नहीं है। काफ़ी दूर से हमारे भैया लोग आते हैं। मुझे भी पता लगा है कि मैं 10 दिन से करीब आ रहा हूँ, 10-15 दिन से। अच्छा लगता है खाना खाने के। नहीं, खाना तो एकदम बढ़िया क्वालिटी का है, खाना में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, खाना एकदम ज़बरदस्त है। 5 रुपए में पूरी सब्जी, मिठाई और लजीज खाना। दादी की रसोई पर उमड़ रही खाने वालों की भीड़। राष्ट्रपति भवन में दादी की रसोई के चर्चे। कड़क पर दादी जी की रसोई लाइव एक्सक्लूसिव। महज 5 रुपए में कोई भी आए, गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर, स्टूडेंट, मिडिल क्लास, कोई भी आए। 2014 से मोदी जी जब फर्स्ट टाइम बने थे, तो मैं तब से आ रहा हूँ। मुझे भूख लगी थी, पर एक अंकल ये यहाँ पे जो अनूप खन्ना नाम के हैं, तो उन्होंने मेरी स्थिति देखी, बेटा भूख ले, मैं बोला हाँ, तो उन्होंने बोला आजा, मतलब उन्होंने भरपेट खिलाया और बोला बेटा तू पर डे यहाँ पे आ, कोई तरह की दिक्कत नहीं, और भरपेट हम खाते हैं यहाँ डेली। नहीं, खाना तो एकदम बढ़िया क्वालिटी का है, खाना में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, खाना एकदम ज़बरदस्त है। तो आप रोज़ आएंगे अब? हाँ, रोज़ आएंगे, जब तक हमारे यहाँ पे काम चलेगा तब तक आएंगे। बल्कि वो उसके साथ में मैं भी खाता हूँ, सिखाया उसको, लेकिन खाता मैं भी हूँ। अरे इसका ये जो खाना है ना, ये लगता है ना, ये खाना जो खाते हैं, ये लगता है कि ये खाना लगता है कि किसी भी जगह पे भंडारे में भी ये खाना नहीं मिलेगा। ये खाना का स्वाद, जो खाना का टेस्ट जो है, ये इस जगह का खाना कहीं हमको लगता है कभी अभी तक मिला नहीं है। जिसकी सेवा को राष्ट्रपति ने सराहा, जिसकी मुहिम को देश ही नहीं दुनिया में मिल रही ख्याति। महज 5 रुपए में मिल रहा है भरपेट खाना। खुद के सिस्टम से गरीबी नहीं बल्कि सबकी सेवा। आजकल 5 रुपए में चाय भी नहीं मिलती। क्या भरपेट भोजन मिल सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन हम कहेंगे कि हाँ, 5 रुपए में भरपेट खाना मिल सकता है। 5 रुपए में लोगों को भरपेट खाना मिल रहा है, वो भी नोएडा की दादी की रसोई में। हम नोएडा के सेक्टर 29 के मार्केट पे हैं। आज हम यहाँ इसलिए हैं कि कुछ खास दिखाना चाह रहे हैं। कुछ खास ये कि एक मुहिम चल पड़ी है, और ये मुहिम अभी की नहीं है, पिछले 10 सालों से ये मुहिम चल रही है। सिर्फ 5 रुपए में लोगों को यहाँ भर पेट खाना मिल रहा है, और ये पूरा हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये मुहिम चल रहा है। हम बात भी कराएंगे, उनके मेन्यू क्या हैं वो भी हम बताएंगे, और जो खा रहे हैं ना, हम उनसे भी बताएंगे। और सिर्फ भरपेट खाना नहीं, लोगों को यहाँ कपड़े भी मिलते हैं, लोगों को यहाँ पे दवाइयाँ भी मिलती है। तो हम अभी आगे चलेंगे और हम बात करेंगे। ये देखिए दादी की रसोई है, ये खन्ना जी हैं, अनूप खन्ना जी, जिनकी ये मुहिम है। पिछले 10 सालों से लगातार ये मुहिम चल रही है, और लोग यहाँ पे लाइन से आ रहे भी रहे हैं और खा रहे हैं, और भरपेट। और दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे पूरा देसी घी में खाना बनता है, और महज 5 रुपये में, महज 5 रुपये में कोई भी आए, गरीब, आर्थिक रूप से कमज़ोर, स्टूडेंट, मिडिल क्लास, कोई भी आए, उन्हें ये 5 रुपये में खाना, लेकिन मुफ्त में नहीं, 5 रुपये में खाना मिलेगा। तो हमारे पास ये मेन्यूज़ हैं, आप देख सकते हैं। मिठाई, चॉकलेट्स, फ्रूट्स, और हम बात करेंगे जो ये जो मुहिम है 2015 अगस्त 2015 से ये मुहिम चल रही है, और अनूप खन्ना जी हैं जो बहुत ही जिंदा दिल इंसान है, और इस मुहिम को लगातार पिछले 10 साल से चला रहा है, और उम्मीद है कि भविष्य में भी इनकी जो ये है वो चलता रहेगा। तो ये खुद बताएंगे आज इनका क्या मेन्यूज़ है और कैसे ये सेवा कर रहे हैं, ये मिशन जो है किस तरीके से ये कर रहे हैं। तो सर बताइए कि आज मेन्यू क्या है? आज काले चने बनाए गए, डेली कुछ ना कुछ अलग अलग वैरायटी बनाती है, क्योंकि लगभग 50% जनता तो वही रिपीट होती है, तो एक जैसा खाना नहीं बनाते। किसी दिन अरहर की दाल होती है, किसी दिन राजमा, लोबिया, छोले, तरह तरह की चीज़ें बनाते हैं, और बाकी इतनी वैरायटी है। इसमें ये कोशिश करते हैं कि लोग इनमें से जो उनकी मनपसंद चीज़ है वो कोई एक चीज़ अपनी मनपसंद वो ले सकते हैं। सर हम ये जानना चाहते हैं कि सिर्फ 5 रुपये में क्यों? 10 रुपये भी हो सकते हैं, आपने ये अमाउंट 5 ही रुपये क्यों रखा? एक्चुअली जब हमने शुरू करा था तो हम शुरू से किसी को भी फ्री देने के खिलाफ है। ये फ्री बीज वगैरह जो आजकल चल रहा है,
तो कोई ऐसी फिगर होनी चाहिए जो आदमी अफोर्ड भी कर सके, उसका आत्मसम्मान भी रहे। और आपने देखा यहाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आते हैं लोग, 5 रुपए इसमें डालते हैं और कहते हैं कि साहब मुझे ये दाल चावल वगैरह कुछ दीजिए। आपके मन में ऐसा कब क्यों आया कि 5 रुपए में हम खाना दें, लोगों को सेवा करें? ये आज के दौर में लोग बहुत मुश्किल है करना ये एक इंसान के लिए, लेकिन आप पिछले 10 सालों से कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए आपको फ्लैशबैक में जाना होगा। हम एक्चुअली 25-30 साल से हम कुछ ना कुछ सोशल काम कर रहे हैं। मैंने फीस के लिए बहुत काम करा है। ये फी हाइक का जो आंदोलन है ये मेरे ही शुरू करा हुआ था। नोएडा स्टेडियम में मैं स्पोर्ट्समैन था, तो स्पोर्ट्स के लिए हमने बहुत काम करे। ट्रैफिक के लिए हम लोगों ने बहुत काम करा। एक्चुअली मेरे फादर फ्रीडम फाइटर थे, तो वो महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना सबके ऑटोग्राफ्स हैं हमारे पास में। पापा के एक ऑटोग्राफ बुक होती थी, तो उन्होंने बड़ा मोटिवेट करा कि तुम्हें कुछ करना चाहिए। प्रॉब्लम क्या पड़ती थी कि कोई भी काम करेंगे आप तो कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं, क्योंकि उसमें सरकार की या मशीनरी की या अधिकारियों की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो फिर ये करा गया कि अपने बलबूते कुछ ऐसा काम शुरू करा जाए। तो एक बार मदर की इच्छा थी, उन्होंने कहा कि मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दिया करो। तो बेटी के मुंह से निकला, पापा दादी की इच्छा, दादी की रसोई शुरू कर देते हैं। तो बातों में हमने कहा चलो शुरू कर देते हैं। तो वो शुरू करा, तो उसमें बड़ा कॉन्फिडेंस भी आया लोगों को। एक्चुअली यहाँ पर सिविक सेंस देते हैं हम लोग। यहाँ देखिए आप, लाइन लगती है, लोग 5 रुपए का सिक्का हाथ में रखते हैं। कपड़े भी लोगों ने देने शुरू कर दिए, तो वो भी हमने 10 रुपए में देने शुरू करे। शादी के लहंगे, शेरवानी, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े हैं जो कि हम 20-25 शादियाँ करा चुके हैं। शादी करके हम वो फिर वापस ले लेते हैं 2-3 महीने बाद, जिससे कि वो आदमी बेचे ना उसको, कम से कम ये कॉन्फिडेंस हो जाए कि ये बेच नहीं रहा, तो उसको दे भी देते हैं। तो करीबन 25-30 लहंगे, शेरवानी 1-1 लाख रुपए के, 50-50 हज़ार रुपए के लोगों ने ही दिए रखे, जो हम लोग उनको दे देते हैं। इसी तरह से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र जब शुरू हुआ, तो ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम थी। मेरा 25-30 साल से यहाँ पर दवाइयों का व्यवसाय है, तो 10 साल पहले ही हमने उसका भी लाइसेंस लिया। तो कंसेप्ट ये हो गया, रोटी कपड़ा और दवाई, 5 रुपए में खाना, 10 रुपए में कपड़े और सस्ती दवाइयाँ। सर ये बताए, हर किसी की जुबान पर इस वक्त दादी की रसोई आ रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर ये उपलब्धि है आपकी, पिछले 10 सालों में ये राष्ट्रीय स्तर पर चीज़ें जा रही हैं, लोगों की जुबान पर आकर लोग जानना चाहते हैं। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए हैं क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि ये दादी की रसोई है कि ऐसा कोई शख्स है जो 5 रुपए में भरपेट खाना दे रहा है, और वो भी इतना लजीज पकवान जो मैं देख रहा हूँ। हो सकता है ये हमारे चैनल पे चलने के बाद काफ़ी लोग और लाइन में लग जाएं, आपकी परेशानियां और बढ़ जाएंगी। अभी तक 500 आ रहे हैं, हो सकता है 1000 हो जाएंगे। नहीं, इसमें एक्चुअली क्या है कि ये एक सबक है कि एक आदमी अकेले, एक बुजुर्ग आदमी जब कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। दिखने में हर चीज बहुत मुश्किल लगती है। मेरा अगला सवाल है जो मैं सोच के आया था, अगला कि युवा आपसे प्रेरणा ले रहे हैं कि इस उम्र लोग टूट जाते हैं, क्या करें नहीं करें, लेकिन आज के डेट में एक युवा आपसे प्रेरणा ले सकता है कि वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। नहीं आकाश भाई, युवाओं को मैं इसके लिए प्रेरित कभी भी नहीं करता हूँ। मैं कहता हूँ जब सेकेंड इनिंग इज ऑलवेज वेरी गुड। मेरी जिंदगी की सेकेंड इनिंग है। मैंने आपकी उम्र में हमने बहुत मेहनत करी है, मकान बनाना, दुकान बनाना, बच्चों की शादियाँ करनी है, पेरेंट्स को देखना, बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। अब जब सारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है तो मैं तो बड़ा आराम से कर सकता हूँ। कोई भी यंग जनरेशन का बंदा अगर ये इसमें कूदना चाहता है सोशल उसमें, तो मैं उसको मना करता हूँ। कहता हूँ पहले अपना करियर बनाइए। वो मजाक में कहता हूँ, कहना बिल गेट्स का, मनी इज नॉट एवरीथिंग। ये डायलॉग देने से पहले इतना पैसा जरूर कमा लो कि बिकॉज मनी इज एवरीथिंग इन योर लाइफ। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें देखनी। और जो आपने कहा, ये 10 साल पहले जब हम लोगों ने शुरू करा, और आज ऊपर वाली की कृपा से देश में 400-500 जगह लोगों ने इस तरह का कंसेप्ट शुरू करा है। कोई हफ्ते में 2 दिन करता है, कोई 1 दिन करता है। और ये मेरी दिली इच्छा भी है। मैं अनूप खन्ना अपने आप को फेमस करके क्या करेगा? इसकी ब्रांचेस अगर फैली हुई हैं, अनूप खन्ना मर गया वो तो सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ये कंसेप्ट जिंदा है तो ये आगे तक लगातार ब्रांचेस फैलती रहें, हजारों साल तक इस तरह का कंसेप्ट चलता है। भविष्य में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है कि और भी अनूप खन्ना पैदा होंगे और वो गांव तक ले जाएंगे? हो रहे हैं बहुत अच्छे। अभी G20 में भी हुआ था, तो पुणे के अंदर 6 स्पीकर्स वर्ल्ड से थे, मेरे को भी उसमें बुलाया गया था। वहाँ पे भी मैंने यही बोला था कि, और ये पूरी दुनिया के अंदर ये कंसेप्ट आ रहा है इस तरह का। देखिए, खाने की कहीं कोई कमी नहीं है, खाना हर जगह है। डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल सही है तो सब जगह बिल्कुल सही खाना मिलेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो दादी की रसोई एक मॉडल है जो कि आपको ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल अगर आपका सही है। यहाँ देखिए, दूर दूर से लोग चल के आते हैं, उन्हें पता है खाना यहाँ पर मिलने वाला है, मिठाई भी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, और 5 रुपए में मिल रहा है। तो उनको ये कॉन्फिडेंस है, यहाँ पर चीज़ें सही ढंग से मिल जाती हैं। तो ये कॉन्फिडेंस दिलाना ही एक इम्पॉर्टेंट काम है बस। अगर किसी के पास 5 रुपए ना हो
तो आप क्या करते हैं? नहीं नहीं, ये तो लाना ही पड़ेंगे। उसके लिए मैंने एक तरीका रखा हुआ है। हमारे पास झाड़ू भी है, हमारे बर्तन धोने का है, तो उससे कहते हैं कि भाई आप बर्तन धो दीजिए हमारे साथ बैठ के, एक दिन पूरा महीना खाना खिला देंगे। काम करना पड़ेगा, या झाड़ू लेके मेरे साथ आप झाड़ू साफ कर दीजिए, मैं पूरा महीना खाना खिला दूंगा। देखिए, तरस मत खाइए, काम आप भी कर रहे हैं, काम मैं भी कर रहा हूँ। जब मैं 70 साल की उम्र में यहाँ पर बैठ के इस तरह से मेहनत कर सकता हूँ, तो भाई तुम्हें काम तो करना पड़ेगा। और 5 रुपए कोई ऐसी रकम नहीं है। और दूसरी बात, कड़वी जरूर है, अगर आप जिंदगी में 5 रुपए नहीं कमा पा रहे तो पृथ्वी पे बोझ है फिर तो। ये बहुत बड़ी बात है। और राष्ट्रीय स्तर पर बात करें कि अभी राष्ट्रपति से भी आप मिल चुके हैं, G20 में भी जा चुके हैं, आप जापान के एम्बेसडर से भी इस पे शेयर कर चुके हैं कि ये क्या आपका मॉडल है। तो आपको कैसा लगता है पिछले 10 साल में जो आपको ये एक उपलब्धि जैसे है, तो आपको कैसा फील होता है इस चीज़ को लेकर? नहीं, जब G20 में मेरे को बोलने का मौका मिला था, तो वहाँ सभी स्पीकर्स लगभग यही बता रहे थे कि भुखमरी की समस्या पूरी दुनिया में है। तो मैंने बताया था, हमारे सनातन जो है, हमारा जो हिंदुस्तान का सनातन धर्म है, वो हमेशा बताता है कि पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। हमारे यहाँ जानवर तक को भूखा नहीं छोड़ते। चिड़िया के लिए दाना होता है, इवन सांप के लिए भी दूध रखते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ कोई जब भुखमरी अपने आप में पूरी दुनिया में कहीं समस्या ही नहीं है। खाना हर जगह मौजूद है, सिर्फ आपको अपना दिल थोड़ा सा करना होगा। और कहीं भुखमरी की समस्या है तो हिंदुस्तान का सनातन धर्म अपना लिया जाए, ये सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, हर एक को भोजन मिलेगा। सर, कोई सेलिब्रिटी आया अभी तक आपके पास 5 रुपए में खाने के लिए? बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे लोग आए। यहाँ पर राजीव निगम जी आए हैं, कॉमेडियन जो है अपने, राजा मुराद जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, और बहुत सारे लोग आए। मैं उनको इवन KBC में अमिताभ बच्चन जी ने भी वादा करा था। अभी हम करमवीर में गए थे, रवीना टंडन जी ने कहा था वो जब भी मौका मिलेगा तो यहाँ जरूर आएंगे। तो बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर आप। और मैं चाहता हूँ कि और भी चीज़ें बताइए, दिखाइए कि और क्या क्या चीज़ें आप करते हैं। ये पूरा यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये शेरवानी है, बहुत अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, साड़ियाँ हैं, और ये सब लोगों को फ्री दी जाती है। कोरोना काल में आपने देखा होगा तो ये हमारे मास्क भी रखे हुए हैं हम लोगों ने, ये सबको मास्क फ्री दिए जाते थे यहाँ पर। अभी भी जितने लोग आते हैं सबको मास्क वगैरह ये सब फ्री दिए जाते हैं यहाँ पर, किसी को भी कोई चाहिए। और सैनिटरी नैपकिन्स हैं हमारे पास में, ये सारी लेडीज को यहाँ पर फ्री दिया जाता है। ये प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, पूरे भारतवर्ष में की 14,000 से ज़्यादा ब्रांचेज हैं। 10 रुपए के 10 मिलते हैं। तो सारी गरीबों को, जितनी भी लेडीज़ आती हैं यहाँ पर, उनको हम यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। ये गमछे वगैरह हैं, ये जितने भी लोग आते हैं, रिक्शा वाले जितने भी, उन सबको फ्री दिया जाता है। गरीबों की सेवा हो रही है, ये सब मिलके कर रहे हैं। बेहतरीन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर। एक्चुअली क्या है, मैंने एक मंच बना दिया है, इस मंच में सबका सहयोग हो जाता है, कोई कुछ देता है, कोई आपके टीम में सर कितने लोग हैं? मैं अकेला हूँ। आप अकेले हैं? लेकिन बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत लोग जुड़े हुए हैं कारवां में, बहुत लोग जुड़े हैं। फंड का आप कैसे मैनेज कर पाते हैं सर? ये तो इसका मुंह है, अगर आपने देखा होगा जहाँ पैसे डालते हैं उसका मुंह ऊपर है, तो वो देखते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे चिंता ही नहीं होती कैसे हो रहा है। 5 रुपए में खाना, रोज 500 लोगों को खिला। मेरी दवाइयों की पेमेंट देने में हमेशा दिक्कत होती है, उसके लिए बैंक से मैंने को क्रेडिट लिमिट बनवानी पड़ी है, इसके लिए कभी नहीं बनवानी पड़ी। ये ऊपर वाला देखता है। गीता में सही लिखा है ना आपको, अगर उनको आप सही ढंग से देखते हैं कि अपने कर्म पे ध्यान दीजिए आप। अगर आपके कर्म सही है तो फल की चिंता करो ही मत। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है ये ऊपर वाला देख रहा है। जब मैंने दादी की रसोई शुरू करा था तो दाल चावल और एक खिचड़ी से करा था मैंने, आज क्या नहीं है। आप अपनी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए उन्हीं के नाम पर आपने चलाया। ये तो जरूरी है, जरूरी है। हर बच्चे को आज की डेट में अपने माँ बाप से बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए। यूं तो देश की गरीब आबादी भरपेट भोजन कर सके, ये दायित्व सरकार का है और सिस्टम को इस दायित्व को नीति बनाकर अमली जामा पहनाना है। लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं जो अपने दिल से गरीब लोगों की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं और उन्हें भरपेट भोजन मुहैया करा रहे हैं। 2014 से मोदी जी जब फर्स्ट टाइम बने थे तो मैं तब से आ रहा हूँ। मुझे भूख लगी थी, पर एक अंकल ये यहाँ पे जो अनूप खन्ना नाम के हैं, तो उन्होंने मेरी स्थिति देखी, बेटा भूख ले। मैं बोला हाँ, तो उन्होंने बोला आजा, मतलब उन्होंने भरपेट खिलाया और बोला बेटा तुम पर डे यहाँ पे आ, कोई तरह की दिक्कत नहीं। और भरपेट हम खाते हैं यहाँ डेली, बहुत अच्छा लगता है, स्वादिष्ट खाना है और साफ़ सुथरा, ये व्यवस्था भी बहुत अच्छा है अंकल की तरफ से। 10 साल से खा रहे हैं? हाँ, मैं फर्स्ट टाइम जब मोदी अंकल बने थे ना प्राइम मिनिस्टर, तब से मैं इधर आ रहा हूँ। कंटिन्यू आ ही जाता हूँ, मतलब बारिश हो या कुछ हो तो आ ही जाता हूँ। और हाँ, उसके बाद जैसे यहाँ पे मुझे अपनी ज़रूरत की कोई कपड़े चाहिए वहाँ पे मिल जाते हैं, मतलब तो ड्यूटी के कपड़े भी ले लेता हूँ मैं। क्या करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री हूँ। हाँ, तो खन्ना जी जो 5 रुपए में खाना खिलाते हैं, कैसा है?
बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मैं इसका जितनी व्याख्या करो उतना कम है। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बहुत फायदा है। आप देखिए 100 में से 80 लोग आपको मिलेंगे, रिक्शा चालक हो गए, मजदूर हो गए, यही हाँ। और यहाँ के स्टाफ जो मार्केट के हैं, गंगा शॉपिंग के, ये स्टाफ भी बहुत अच्छे से खाते हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट है। और क्या कहना चाहेंगे, आगे भी ये चलता रहे? बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ चलता रहे। और यहाँ पे देखते मतलब बहुत अच्छा मतलब व्यवहार है। मतलब देखिए कूलर लगा हुआ है सामने, मतलब ठंडी हवा पीने के लिए आरो पानी मिलता है। हाँ, बहुत अच्छा है। अच्छा मिलता है वो, टेस्टी खाना भी है और अच्छा लगता है यहाँ खाना खाने के बाद में। बाकी काफ़ी दूर से हमारे भैया लोग आते हैं, मुझे भी पता लगा है कि मैं 10 दिन से करीब आ रहा हूँ, 10-15 दिन से। अच्छा लगता है खाना खाने के। अगली 5 साल से यहीं पे खाना खा रहा हूँ। पहले तो उस साइड लगाते थे, अब तो इस साइड आ गए। अभी यहाँ पे पानी के लिए जग लगा दिया, पंखा वंखा लगा दिया, कूलर लगा, अब तो देख ही पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा खाना बनती है और हाइड्रोजन में बनती है, देसी घी की बनती है। देखिए ना, सब्जी फल फ्रूट सब कुछ दे रहा है। और क्या बोलूँ, मैं तो सबको कहना चाहता हूँ, सब आए, सब खाए, टेस्ट करे, अच्छा बनती है। नहीं, खाना तो एकदम बढ़िया क्वालिटी का है, खाना में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, खाना एकदम ज़बरदस्त है। तो आप रोज़ आएंगे अब? हाँ, रोज़ आएंगे, जब तक हमारे यहाँ पे काम चलेगा तब तक आएंगे। बल्कि वो उसके साथ में मैं भी खाता हूँ, सिखाया उसको, लेकिन खाता मैं भी हूँ। अरे इसका ये जो खाना है ना, ये लगता है ना, ये खाना जो खाते हैं, ये लगता है कि ये खाना लगता है कि किसी भी जगह पे भंडारे में भी ये खाना नहीं मिलेगा। ये खाना का स्वाद, जो खाना का टेस्ट जो है, ये इस जगह का खाना कहीं हमको लगता है कभी अभी तक मिला नहीं है। मैं यहाँ अथॉरिटी में सफाई कर्मचारी हूँ। ये खाना एक मजदूर आदमी के लिए बढ़िया है और इससे यहाँ 10 रुपये में कपड़े भी मिलते हैं, खाना भी मिलता है, अच्छी बात है ये। दिल्ली से सटे नोएडा में अनूप खन्ना साल 2015 से लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिला रहे हैं। उन्होंने इस नेक काम की शुरुआत 21 अगस्त 2015 से की थी।